नहीं विजय जी, दिल्ली की पुलिस सीधे होम मिनिस्ट्री सेंटर को रिपोर्ट करती है। क्या यह संभव है कि दिल्ली पुलिस बिल्कुल अपने स्तर पर काम कर रही हो और अपने स्तर पर कोई फैसला न ले पा रही हो, प्रोफेशनल तरीके से कर रही हो? दिल्ली पुलिस किसके इशारे पे कर रही है नहीं कर रही है, लेकिन जो कर रही है वो ठीक नहीं हो रहा, इतना साफ है। जिस एक्शन को लेना चाहिए था, जिस तरह से काम करना चाहिए था, हालांकि सरकार ने कहा, मैं सुन रहा था एनबी मिनिस्टर जो है अनुराग ठाकुर साहब, उन्होंने भी कहा कि न्याय संगत जो प्रक्रिया है उस पर काम हो रहा है। 2 कमेटियां बनाई गई, उन्होंने जांच कर रही है, उसमें भी जो है पीटी उषा जैसे लोग हैं, मेरी कॉम जैसे लोग हैं, तो उस पर हमें भरोसा करना चाहिए। लेकिन ये भरोसा कब तक किया जा सकता है, इसकी भी एक सीमा होती है। और इसलिए मुझे लग रहा है कि लगातार अब भारतीय जनता पार्टी पर और सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। 2 बड़ी बातें हुई है। एक जिसका आपने जिक्र किया कि जो हमारी टीम थी, वर्ल्ड कप विनर टीम 1983 की, उसने जिस तरह से आज खुलकर सामने आए, एक बड़ा समर्थन जो है खिलाड़ियों के सामने मिला है। दूसरी जो बड़ी घटना हुई है वो मैं समझता हूँ पॉलिटिकल की, जो 5 तारीख को उनकी रैली होने वाली थी ब्रजभूषण की अयोध्या में, उसे रद्द कर दिया गया है। हालांकि बहाना कारण जो है 144 का दिया गया है, लेकिन साफ समझ में आता है कि किसका आदेश है, किसकी सरकार है, क्या कहा गया है। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मुझे समझ में आई है बात, जो कहा गया है, मुझे बताया गया कि उन्हें कहा गया है कि चुप रहें, बेवजह की बयानबाजी ना करें, और रैली को रद्द करने का आदेश भी भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान ने उन्हें दिया है। लेकिन क्या उनकी गिरफ्तारी, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी, अब कानून क्या कहता है, जैसे फिरदौस साहब बता सकते हैं कि उसकी गिरफ्तारी कैसे होगी नहीं होगी, लेकिन एक परसेप्शन ये बन रहा है कि उन्हें पॉलिटिकल जो है सेफ रास्ता मिला हुआ है, इस वजह से उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। और आज जिस तरह से इंडियन एक्सप्रेस ने पूरी एफआईआर को सामने रखा है, उससे और मामला गंभीर हो गया। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा कंक्लूजन तक पहुंचने में, लेकिन क्या होगा ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि वो गिरफ्तार किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। हमने बहुत सारे मामले देखे हैं जिसमें गिरफ्तारी भी नहीं हुई। लेकिन ये भी बात साफ है कि हमारे जो खिलाड़ी हैं, लड़कियां हैं, खासतौर से बच्चियां जो हैं, उनके साथ जो हो रहा है उससे ये एक नेशनल इम्प्रेशन पड़ेगा कि हमारे यहाँ वैसी लड़कियों का निकलना मुश्किल होता है। आप जानते हैं कितना मुश्किल है कि वो खेलों में जाएं या कहीं और जाएं, उन पर और एक दबाव बनेगा कि भैया आप मत जाइए। तो ये भी खासतौर से बात है। और जब हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अपनाते हैं और खेलो इंडिया का प्रोग्राम करते हैं और ओलंपियन हमारी लड़कियां हैं, तो उस पर काम करना चाहिए। और दिल्ली पुलिस किसी के इशारे पे कर रही हो नहीं कर रही हो, लेकिन मैं समझता हूँ दिल्ली पुलिस खुद इतनी सक्षम है कि उसे किसी के इशारे को इंतजार नहीं करना चाहिए था और वो खुद एक्शन लेना चाहिए। तो पहला सवाल तो दिल्ली पुलिस पर ही है, अगर वो किसी के इशारे पर कर रहे हैं तो भी, और अगर बिना इशारे के भी इतनी ढीलम ढाल तरीके से काम चल रहा है तो। आपको क्या लगता है, आप तो राजनीति के जानकार हैं, क्या बिना किसी इशारे के दिल्ली पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है? विजय जी, इसको इशारा मैं इस तरह से समझता हूँ, मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ से कहता हूँ कि यदि उन्हें इशारा मिलता कि इस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, इसको दूसरी तरीके से भी हम देख सकते हैं कि ये भले ही ना कहा गया हो कि इस पर ना करें, लेकिन यदि ये इशारा मिलता कि आपको इस पर तुरंत एक्शन लेना है, तो दिल्ली पुलिस किसी भी हालत में चुप नहीं बैठती। इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है। तो इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि उनको इशारा दिया गया हो कि वो ज्यादा कार्रवाई ना करें, या जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, ये कहा गया होगा कि जो कानूनी संगत कार्रवाई है वो करनी चाहिए, जांच कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके बाद जो होना चाहिए उस पर काम हो जाना चाहिए। लेकिन एक एक्शन का उम्मीद की जा रही थी कि जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं वो दिल्ली पुलिस को, यदि वो नहीं कर रही है तो उसे इशारा करते, बल्कि आदेश देते कि इस पर तुरंत कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। हरि जी, आप इंटरवीन करना चाह रहे हैं, प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा था कि भी दिल्ली पुलिस कंट्री की सबसे प्रीमियर पुलिस फोर्स है, और जैसा विजय जी कह रहे हैं कि उनको इशारा या तो कार्रवाई ना करने का दिया हो या उसको डिले करें, जो जो भी इशारा दिया हो, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि कंट्री का प्रीमियर पुलिस फोर्स वो किसी इशारे का इंतजार करे। ये काम एक लोकल एसएचओ का है। पुलिस कमिश्नर को या जो भी वहां का डिप्टी कमिश्नर है उसको एसएचओ को ये बोलना चाहिए कि भाई एफआईआर की मेरिट पे एक्शन लो, और एफआईआर की मेरिट पे वो लोकल एसएचओ, अगर लोकल एसएचओ के ऊपर कोई दबाव नहीं तो लोकल एसएचओ इस मसले को 2-4 घंटे में निपटा लेगा। किसी को अरेस्ट करना लोकल एसएचओ के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, उसके पीछे पूरा का पूरा कानून होता है। तो ये एक हम बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में आके खड़े हो गए कि इस तरीके के केस में भी पुलिस जो इशारों का इंतजार करती है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ।
नरेश सरोज जी भी आप कुछ इंटरवीन करना चाह रहे, प्लीज। जी, मैं इसी संदर्भ में एक बात कहना चाहता था। आशुतोष जी, 90 की बात है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और हम चौधरी मैन सिंह टिकैत के साथ थे और लखनऊ में एक पंचायत करने के लिए निकले मुजफ्फरनगर से। तो पहले हमें गढ़ में रोका गया, गढ़ जो ब्रज घाट का पुल है उस पर रोका। उसमें आईजी, डीआईजी और एसपी ये सब अमला जो पुलिस का था, उन्होंने कहा कि साहब देखिए, हमको ऊपर से आदेश है और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप वापस लौट जाइए, लखनऊ में आपकी पंचायत नहीं हो पाएगी। बहुत ही विनम्रता वाला व्यवहार था। फिर उससे हम नहीं माने तो आगे बढ़े, गजरौला की पुलिस आई और लगा। अल्टीमेटली फतेहगंज पूर्वी में हमको रोका गया और कहा हाथ जोड़ के, जो वहां के कप्तान और पुलिस अधिकारी थे, कि साहब देखिए, इससे जाने आगे हम आपको नहीं जाने देंगे और अब हम आपको अरेस्ट करते हैं। और अरेस्ट करके वो सीधे बरेली जेल ले गए थे। लेकिन उनका तरीका ऐसा था कि उसमें कोई अहंकार या कोई रूडनेस नहीं थी। दिल्ली पुलिस का आपने जो हमने भी देखा टीवी पे, उस दिन बारिश पड़ रही है, बच्चियां वो कर रही हैं तो उसमें छीना झपटी कर रहे हैं और बेहूदगी कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पुलिस का रवैया बहुत ही रूड है और दिल्ली पुलिस ने अपने मुंह पे जो है ना कालिक पोती है, मुझे लगता है ये सब कर ये नहीं करना। बार बार ये प्रश्न उठता है कि आज की तारीख में जो दिल्ली की जो पुलिस व्यवस्था है, ये पूरी तरीके से जो पॉलिटिकल बॉसेस है उनके कंट्रोल में रहती है, उनके इशारे पे चलती है। मैंने तो आपको क्यों ना ये सवाल करूं कि दरअसल जो, हाँ आप प्लीज आप। मेरा कहना यह है कि मुलायम सिंह जी का स्पष्ट आदेश था कि इनको लखनऊ में दाखिल नहीं होने देना। हाँ। वो तो मुख्यमंत्री थे, प्रदेश के मुखिया थे, मालिक थे। उसके बावजूद भी पुलिस ने बहुत हम्बल तरीके से हमको रोकने का प्रयास किया और जब हम नहीं माने तो बहुत नम्रता के साथ ही जेल लेके गए। तो बात यह है कि ऊपर से अगर आदेश भी हो गया सरकार का, किसी भी बड़े मंत्री का हो गया हो, उसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? दिल्ली पुलिस का ये कौन सा तरीका है कि आप इस तरह से आप कहेंगे कि आप नहीं बैठे? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।